दिल्ली लीक्स में ये है, आज पीयूष गोयल को बधाई देना है, मिस्टर नितिन गडकरी विदाई देना है। हाँ, पहले भगवान का नाम ले लीजिए, फिर बात कीजिए, ऐसी शुभ शुभ बात कीजिए। अच्छा, ईशानां जगदोत्सवें कडवदे विष्णु परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थल नित्य भागरसिकां तक्षान् संवर्धनीं पद्मालंकृतपाणि पल्लवैवां पद्मास्तनस्तां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवती वंदे जगन्मातरम्। आपने याद दिलाया, भगवान का नाम तो हम हमेशा लेते हैं, आज की छूट गई क्योंकि एक बधाई एक विदाई। पीयूष गोयल का हम लोग बड़ा हंगामा आप करने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, पीयूष गोयल का पीठ तपतपाना पड़ेगा क्योंकि इंडो यूके आज की अग्रीमेंट शुरू हो गया है लंदन में, बहुत महत्वपूर्ण फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ये महाराष्ट्र का FTA, वेस्ट बंगाल का, उत्तर प्रदेश का फायदा होने वाले हैं। सो नरेंद्र मोदी जो भी इश्यू का प्राइम मिनिस्टर आकलन करते हैं, जो अनुवाद करते हैं, वो उसमें मद्देनजर चुनाव के बारे में रखते हैं, जो उत्तर प्रदेश चुनाव का। एक मान के चलिएगा 2017 में, 2022 में, 2027 में, ये तीनों चुनाव का नरेंद्र मोदी योगी का डबल इंजन सरकार का ये श्रेय है। किसी को नहीं पता, मैं कह रहा हूँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने सारा खेती वालों का, क्राफ्ट्समैन का, हैंडीक्राफ्टमैन का, सबको फायदा बनाया। ये उत्तर प्रदेश में जितना डिस्ट्रिक्ट है उतना प्रोडक्ट है, उसको ग्लोबल इंडेक्स दे दिया, उसको करके विदेश में इतना पैसा कमा रहे यूपी में लोग। ये भी वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक इम्पॉर्टेंट ये रूल्स एंड रेगुलेशन में आ गया है ये। सो देयरफॉर पीयूष गोयल को बधाई। आगे नहीं, हमारी तरफ से भी बधाई। आपने कहा था हमारी तरफ से भी बधाई। आगे से मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि आपने बधाई बोल दिया, आपने विदाई बोलने में आपने मुझे रुकवा दिया, मैं नहीं बोलूँ। नहीं, आपने कहा पीयूष गोयल जी को बधाई, तो हमने कहा कि पीयूष गोयल जी को हमारी तरफ से भी बधाई। जो बड़े भाई कहे हम तो उसको मानते हैं, अब बधाई से विदाई तक चलते हैं। हाँ, मैं नहीं बोलूंगा जी। नहीं, आप केवल बताइए, हम किसी को बोलेंगे नहीं। अच्छा, किसी को नहीं बोलोगे ना? नहीं। जल्दी आप कान इधर लेके आ जाइए, मैं कान से बोलूंगा। कल नितिन गडकरी के विदाई होने वाले हैं। क्या कर रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? इतने बड़े मंत्री हैं। ये तो उनके लड़का का 1500 करोड़ है, वो E20 है, सारा का कांग्रेस पकड़ नहीं पाते भाई। कांग्रेस पागल हो गया थे। कांग्रेस इसको गप से पकड़ना चाहिए भाई। आपने हाथ में 3 लड्डू दिया है, तीनों नीचे गिरा दिया आपने। एक तो धर्मेंद्र प्रधान का लड्डू कांग्रेस में आए थे, नीट लीकेज वगैरह। बेवकूफ कांग्रेस है, ये विदेश जा रहे हैं, बकवास आदमी। ये क्या करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस धर्मेंद्र प्रधान का तो अब वो आपके प्रधानमंत्री इस्तीफा दिलवाते ही नहीं है, तो क्या करे कांग्रेस? देखो, इस्तीफा दिलाएंगे नहीं दिलाएंगे आगे बात है। बीच में बलून चढ़ा दिया, गैस बलून, कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है। विजय त्रिवेदी, राजगोपाल नाचने लग गया, हाँ जी जरूर हो रहा है, ये हो रहा है, वो कच्चे पुश हो गया। आपने इंट्रोडक्शन में बोला, एडिटोरियल में जो आपने बोल दिया, 6 महीने हो गया नितिन अभी ना करके कुछ नहीं, इल्ले ये फिर क्या राजनीति करेंगे हम? दिल्ली लीग कैसे पढ़ाएंगे? लेकिन अब परसों 20 तारीख पार्लियामेंट शुरू हो रहे जी। दिल्ली लीग यही तो है, आपने इम्पोर्टेंट चीज देखना पड़ेगा जी। अभी ओम बिरला साहब को दरवाजा खटखटा रहे तृणमूल कांग्रेस, शिंदे इत्यादि लोग। शिंदे ने कह दिया है, हम लोग 6 लोग, उदय ठाकरे जगह से आ गया है, उसको आप समर्थन में पक्ष में ले लीजिए, हम लोग को सीट NDA के साथ दे दीजिए, अलॉट कीजिए। सो उन्होंने अप्रूव कर दिया। डिविजन नंबर बदल रहे, उनको पोजीशनिंग बदल रहे। अभी देखो 20 तारीख सुबेरे 11 बजे वंदे मातरम बजेगी, लेकिन लोकसभा का कैमरा ऐसे घूमेंगे। राहुल गांधी के सामने DMK नहीं होगी, राहुल गांधी के सामने तृणमूल कांग्रेस नहीं होगी, राहुल गांधी के सामने शिवसेना नहीं होगा, राहुल गांधी के सामने समाजवादी पार्टी नहीं होगा,
कैमरा उधर समाजवादी अटक पार्टी में जाएगा। हाँ जी, अब आप ये समाजवादी और पार्टी में आप क्या करना चाहते हैं आज? नहीं। अभी जो उत्तर प्रदेश का पॉलिटिक्स में मैं बात में आ जाऊंगा, लेकिन लोकसभा में सीट बदल रहा है सबको, राज्यसभा में सीट बदल रहा है। राज्यसभा में जितना लोग था तृणमूल कांग्रेस का 13 लोग था, 3 बचा है, 10 अलग हो गया। अभी देखो 3 का डेरिक ओब्रायन का पीछे सीट गया है। शुभेंदु का अधिकारी से मिला कल, जब सब लोग अचानक देखो सुष्मिता सेन, ये तो सुष्मिता देव, सुष्मिता देव, सुष्मिता देव ये संतोष मोहन देव का बेटी है, कांग्रेस में थी, तृणमूल, अभी बीजेपी में आ गया, तीनों बार संसद बन गया। ये क्या ड्रामा भैया। वो बिल्कुल ममता बनर्जी के तरह गाली देने वाली है, कल परसों देखते जाना। तो पार्लियामेंट को नजर नक्शा मैंने आपको वर्णन कर दिया। 20 तारीख से इंपॉर्टेंट डे इंडियन पॉलिटिक्स में शुरू हो रहे हैं, बहुत टर्निंग पॉइंट। 20 तारीख सुबह सुबह राहुल गांधी ऐसे खड़े हो जाएंगे बोलने का, लेकिन फर्स्ट राम मंदिर बोलने वाले, सेकंड नितिन गडकरी। अभी नितिन गडकरी आकर के स्पष्टीकरण दे देंगे। प्रधानमंत्री का चालाकी ये है, कैबिनेट एक्सपेंशन परसों 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 करके बैंड बजा, कुछ नहीं हो रहे थे। अल्टीमेटली नितिन गडकरी का मुंह बंद हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का हो गया, भूपेंद्र यादव का हो गया। भाई अपोजिशन क्या कर रहे भाई? हम लोग तो क्वेश्चन पूछने जगह पर रहे, सरकार तो आपको धमकी दे रही है, लेकिन कांग्रेस ने अकेले पड़ गया इसमें। मैं इसका पूरा जिम्मेवारी इंडिया में एक विपक्ष, स्ट्रॉन्ग विपक्ष का जरूरत है। हम विजय त्रिवेदी, राजगोपाल बक 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 करने में क्या बढ़ता मिलता है? लेकिन सर सारा विपक्ष तो आपने संसद में बदल दिया, सीट चेंज करके सारी विपक्ष तो इधर ही आ गया। सुनिए, मैं 1977, 78, 69 एक दिन इंदिरा गांधी ने 12 नंबर तुगलक रोड चौधरी चरण सिंह घर में जा करके अजीत सिंह बेटा का जो मक्खन दूध दही वगैरह पिला दिया। उस दिन कांग्रेस जिंदा आ गया। 80 में प्रधानमंत्री बन गई इंदिरा गांधी, चरण सिंह का अलग कर दिया। अभी राहुल गांधी कर सकते हैं नितिन गडकरी का, भूपेंद्र यादव का, धर्मेंद्र प्रधान का, उसका दम नहीं है। सिर्फ ये पॉलिटिक्स करते। तो कमिंग टू द पॉइंट, ये तो पार्लियामेंट का अंदर हो गया, लेकिन बीजेपी का बहुत ही खतरनाक टाइम आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, जी, उत्तर प्रदेश में आप कमर नहीं कसोगे, सीट बेल्ट टाइटन नहीं करोगे, हवा जहाज टर्बुलेंस में तड़पेगा। कल 3 घंटे योगी आदित्यनाथ ने क्या बात की अमित शाह से, स्ट्रैटेजी निकाल दिया है। एसआईटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपना है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना पता नहीं है, स्ट्रैटेजी बना दिया अमित शाह ने। सब लोग बोल सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट करके कल यानी 14 तारीख मंगलवार हनुमान का डे है। हनुमान मंदिर के बारे में, हनुमान राम मंदिर के बारे में योगी से डिस्कस किया 3 घंटे। किसी को नहीं पता, हम लोग भी पत्रकार है, हम छाता पहनते, हम बड़ा पत्रकार है, कुछ नहीं है, पुष्प है भाई, एक लफ्ज निकल दे बाहर नहीं। अरे मैं ये क्या करूं? लेकिन इधर से राइट साइड में योगी आदित्यनाथ कॉन्वॉय गया, काफिला अंदर, मकान का अंदर आ रहे एक नाथ शिंदे का। अब शिंदे साहब को क्या जरूरत पड़ गई है? शिंदे साहब का वो भी लंबी मीटिंग उन्होंने की है, लंबी मीटिंग किया है। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में तड़प रहा है। शरद पवार को क्या स्थिति पता नहीं है। अजीत पवार दिगांत को बाद सुनेत्रा पवार संभाल नहीं पाती है। वो सच्चिदानंद सिंह है, वो बिगाड़ी है बाबू, उन्होंने अटक भटक कर रहे। इसके बीच में महाराष्ट्र पॉलिटिक्स गर्म हो गया। विजय, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का इतना नजदीक से मैं देखता हूँ,
सुबोध मोहिते करके सुनेत्रा पवार को साथ जनरल सेक्रेटरी है, मेरा अच्छा परम मित्र है। उनसे बात करने टाइम पर मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस कल शरद पवार से क्या सीक्रेट मीटिंग किया। हाँ, शरद पवार क्या खेल खेल रहे हैं, ये दिल्ली लीक्स में पता ना होना चाहिए। आपने भी तमाम लोगों को इंटरव्यू कर रहे हो, किसी से पूछा नहीं आपने? ये कोई महाराष्ट्र बोलता में ना है। जब राजा गोपालन साहब को कोई नहीं बोल रहा था, विजय त्रिवेदी को कौन बोलेगा? नहीं, विजय बस खबर विजय पता है त्रिवेदी कि मिले हैं। ये कई लोग तो तो ये मुझे मुंबई से फोन करके कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी के लिए भी चक्कर बहुत पड़ा हुआ है। वो देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली लेके आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं है। मैंने पिछले दिल्ली लीक्स में ये जिक्र किया था, हु इज गोइंग टू बी द सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड बीजेपी में। योगी है, देवेंद्र फडणवीस है, लेकिन अभी टक्कर चल रहा है। इसमें ठंडा कर दो, जो दूध गर्म है ठंडा कर दो, बाद में पी लो। आपने तो जगी जमाना नहीं है, अभी दूध पी लो धीरे धीरे, गर्म दूध है, इसीलिए तो ठंडा कर दिया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस परसों सुबह यानी सैटरडे मॉर्निंग प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं इसमें? शरद पवार एनडीए में आएगा नहीं आएगा, ये सारा का सारा एक्सपेंशन प्लस लोकसभा में ये क्या परिवर्तन वगैरह, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, वुमेन्स बिल, डिलिमिटेशन पास नहीं होगी, बाकी पेंडोरा's बॉक्स नहीं खोलेंगे प्रधानमंत्री।